अगर हम चिराग पासवान के बारे में कहें कि क्या 3 साल में चिराग पासवान ने अर्श से फर्श तक की चढ़ाई की है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक चिराग पासवान का करियर ऐसा रहा है कि हम उनके लिए ये बातें कह सकते हैं। क्योंकि बिहार चुनाव में अगर चिराग पासवान दम दिखा रहे हैं तो ये 3 साल की उनकी मेहनत है जो उन्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय करने में मदद की है। आइए आखिर इन 3 सालों में चिराग पासवान के साथ क्या हुआ, चिराग पासवान ने फर्श से अर्श तक का सफर कैसे तय किया, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार चुनाव में इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। पिछले चुनाव में वे अलग हो गए थे, लेकिन इस बार उनकी स्थिति काफी अलग है। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। एनडीए में इस बार उन्हें सम्मानजनक सीटें दिए जाना भी लगभग तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार उनकी खुलेआम सराहना कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चिराग का उत्साह और मेहनत भी जमीन पर दिखाई दे रही है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक उन्हें महत्वाकांक्षी बता रहे हैं, लेकिन चिराग के आत्मविश्वास के पीछे उनकी फर्श से अर्श तक की यात्रा भी अहम रही है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान देश के कद्दावर नेताओं में शुमार होते थे। साल 2020 में उनकी मौत के बाद चिराग ने अपने जीवन का सबसे मुश्किल दौर देखा था। साल 2021 में कोविड के दौरान उन्हें अपना घर खाली करना पड़ा और पार्टी भी टूट गई। उस दौरान बिल्कुल अकेले थे और वहां से उन्होंने नए सिरे से संघर्ष कर एक बार फिर से वापसी की। परिवार और पार्टी टूटने के बाद चिराग पासवान बिल्कुल अकेले थे। एलजेपी के सभी सांसद उनके चाचा पशुपति पारस के साथ चले गए। चिराग के पास न पार्टी बची थी और न गठबंधन का आधार ही बचा था। उनके पास सिर्फ अपनी सांसदी थी और सामने फिर से पार्टी खड़ी करने की एक बड़ी चुनौती भी। 3 साल के अंदर ही उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की और फिर पारिवारिक विवाद को दरकिनार करके आगे बढ़ने में कामयाब रहे। बीजेपी और पीएम मोदी ने भी चिराग की क्षमता पर भरोसा जताया और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी लोजपा रामविलास के साथ ही गठबंधन किया। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा और उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह मिल गई। चिराग पासवान ने खुद को चक्रव्यूह से निकालकर साबित कर दिया कि वो अपनी पार्टी चलाने में सक्षम हैं। पिता से मिली राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। उन्हें संगठन खड़ा करने से लेकर उसे आगे बढ़ाना और नेतृत्व देने का हुनर आता है। चिराग की तारीफ पीएम नरेंद्र मोदी भी कई बार कर चुके हैं और फिलहाल वह बिहार विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश करने में जुटे हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो बिहार चुनाव में चिराग पासवान को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान बार बार दोहरा रहे हैं कि गठबंधन में सभी पार्टियों को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन यह जरूरी है और उन्होंने कहा भी कि सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा। इस चुनाव में बीजेपी और जदयू के लिए भी चिराग पासवान को नजरअंदाज करना काफी मुश्किल काम है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस और उनकी पार्टी इस वक्त अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के तौर पर पासवान वर्ग चिराग को स्वीकार कर चुका है। वहीं पासवान जाति के वोट प्रदेश में 4% के करीब है। यह वोट बैंक 18 से 20 सीटों पर चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। चिराग सिर्फ अपने जाति के ही नेता नहीं है, अपनी युवा और सौम्य छवि के बदौलत उनकी एक फैन फॉलोइंग पूरे बिहार के युवाओं के बीच है। तेजस्वी यादव के विकल्प के रूप में वह खुद को विकास और रोजगार जैसे मुद्दों को उठाकर पेश कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे उनके नारों की चर्चा आम लोगों के बीच में भी सबसे ज्यादा होती है। एनडीए में एलजेपी को क्या मिलेंगी सम्मानजनक जगह? यही वजह है कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें अपने साथ लेकर चलना चाहती है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि चिराग अपनी पार्टी के लिए 40 से 45 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 25 से 30 सीटें दे रही है। ऐसी खबर है बीजेपी उन्हें 20 सीटें भी दे सकती है, ऐसी भी बड़ी खबर है। लेकिन कुछ सीटों पर समझौते के तहत चुनाव लड़ा जा सकता है, जहां बीजेपी उम्मीदवार एलजेपी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने जो अपनी रणनीति बनाई है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के इसके पीछे 3 साल की वो लंबी मेहनत है, लंबी लड़ाई है, जिसकी वजह से चिराग पासवान आज बीजेपी में एक अहम चेहरा और एक अहम दल बनकर उभरे हैं। खबर कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।